हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि NIPT टेस्ट क्या होता है। NIPT टेस्ट आपको आपके डॉक्टर कब और किसके लिए एडवाइस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। NIPT टेस्ट का फुल फॉर्म होता है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। प्रेगनेंसी में जब भी 10 वीक्स के ऊपर हो जाते हैं तभी बेबी के कुछ DNA सेल्स यानी सेल फ्री फीटल DNA मदर के ब्लड में आना शुरू हो जाता है। ये टेस्ट हमें ये बताता है कि हमारे बेबी में जो अंदर बढ़ रहा है यूट्रस के अंदर, उसमें कोई जेनेटिक, क्रोमोसोमल या DNA प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना। ये टेस्ट बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से किया जाता है और इसके लिए मदर का ब्लड लेना ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे कि आपके डॉक्टर आपको NIPT टेस्ट किस लिए एडवाइस करते हैं। NIPT टेस्ट हम तभी एडवाइस करते हैं जब भी मदर का एज ऑलरेडी मोर देन 35 एज हो गया है, मतलब इसको हम कहते हैं एडवांस मैटरनल एज। अगर किसी को कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसमें कोई स्पेशल चाइल्ड हो, जिसका बेबी का IQ लो हो, अगर उस कपल को पहला कोई डाउन सिंड्रोम जैसा बेबी हो या फिर और कोई सिंड्रोम बेबी हो, हमारा अगर कोई स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे कि डबल मार्कर, ट्रिपल या क्वाड्रुपल मार्कर हाई रिस्क में आता है या फिर हमारा NT स्कैन एबनॉर्मल आता है, तो ये सारे कंडीशंस में हम NIPT टेस्ट एडवाइस करते हैं। हम जब भी डबल मार्कर टेस्ट करते हैं 11 to 13 + 6 वीक्स में, अगर उसमें डाउन सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी 21 का रिस्क 1 in 250 से कम आता है, एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट का रिस्क आता है 1 in 100, तो हम इसे हाई रिस्क कहते हैं। उसी तरह ट्राइसोमी 13 और ट्राइसोमी 18 का रिस्क अगर हाई आए तो ऐसे कपल्स को हमें NIPT एडवाइस करना पड़ता है। ये सारे सिंड्रोम्स में बेबी को लो IQ होना या फिर मेंटल डेवलपमेंट लेस होना, कोई ग्रॉस या फिर कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ होना और इनके माइलस्टोन्स भी डिलेड डेवलपमेंट होते हैं, इसलिए हमें इसको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना ज़रूरी होता है और ऐसे में ये NIPT या फिर DNA टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि मदर के ब्लड में बेबी का जो सेल फ्री फीटल DNA है वो 10 to 11 वीक्स के बाद आना शुरू हो जाता है, इसीलिए NIPT टेस्ट को भी हम 11 वीक्स के बाद ही एडवाइस करते हैं। अब हम देखेंगे कि NIPT टेस्ट के क्या एडवांटेजेस है। ये टेस्ट कम्प्लीटली नॉन इन्वेजिव है, मतलब हमें बेबी को छुए बगैर हमारा बेबी का DNA हमें पता चलता है। पुराने ज़माने में ये टेस्ट उपलब्ध नहीं होता था, सो अगर कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे कि डबल मार्कर, ट्रिपल या क्वाड्रुपल मार्कर में कोई भी रिस्क हाई रिस्क आ जाती थी तो ऐसे में उनको डायरेक्टली DNA टेस्ट यानी एम्नियोसेंटेसिस एडवाइस करते थे, जिसमें कि ये इन्वेजिव टेस्ट होने के कारण कभी कभी थोड़े 0.5 to 1% अबॉर्शन की रिस्क रहती थी। नाउ NIPT टेस्ट की वजह से हमारा एम्नियोसेंटेसिस की ज़रूरत कम पड़ने लगी है और NIPT टेस्ट के द्वारा हम नॉन इन्वेजिव होने के कारण हम लोग 99.99% ट्राइसोमी 21 यानी डाउन सिंड्रोम की रिस्क हमें पता चलती है। सो अगर कोई पेशेंट का NIPT रिस्क लो रिस्क आता है, बाकी कोई सोनोग्राफी में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आपके डॉक्टर से डिस्कस करके आगे के सोनोग्राफीज और अकॉर्डिंगली क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पर किसी पेशेंट का अगर NIPT रिस्क हाई रिस्क में आता है तो अल्टीमेटली आपके डॉक्टर आपको एम्नियोसेंटेसिस करना एडवाइस करेंगे, क्योंकि ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है जिससे हमें पता चले और हम डिसीजन ले सकें कि हम इस प्रेगनेंसी को आगे लेके जा सकते हैं या नहीं। अब NIPT टेस्ट इतना सेंसिटिव और स्पेसिफिक होने के कारण भी, उसके बावजूद भी हम ये सब में एडवाइस नहीं करते, क्योंकि ये DNA टेस्ट होने के कारण इसका प्राइस और स्क्रीनिंग टेस्ट से ज़्यादा होता है। इसीलिए पहले आपको आपके डॉक्टर रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि डबल मार्कर या फिर एनहांस फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग, ट्रिपल मार्कर या फिर क्वाड्रुपल मार्कर ही एडवाइस करेंगे। अगर इसमें कोई हाई रिस्क आई जाती है तो ही हम NIPT के लिए एडवाइस करते हैं। सो आपके प्रेगनेंसी में आपके डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें और आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही बेस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि आपके केस में कौन सी टेस्ट करवाना ज़रूरी है
और जिससे हमें जल्दी से जल्द पता चले कि बेबी में कोई जेनेटिक डीएनए या क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी नहीं है ना। इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर इस NIPT टेस्ट से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज या डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें या नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।